एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए सामाजिक शिक्षण अध्ययन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। इससे पहली वीडियो में मैं आपको ऑल बहुविकल्पियाँ करा चुकी हूँ आप सभी को। जैसा कि विदित है कि 27 अक्टूबर 2025 से आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम हैं। मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये राजन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो सके और कुछ मैं आपकी प्रिपरेशन में अपना योगदान दे सकूं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का जो संबंध है वो रावी नदी से है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि है। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु एवं मुद्राएं, इमारतों और भवनों के अवशेष पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फायान किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे? फायान द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह चीन का रहने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। भारत के कौन से दो द्वीप हैं? भारत के अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप दो द्वीप हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा घननंद था, जिसने चाणक्य की नीति के द्वारा चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण युग को 3 भागों में विभक्त किया गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ? वह किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया था? जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम सन 1994 में दिया गया था। 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। मेगानेस्टीज और हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ईसा पूर्व का अर्थ समझाइए। ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी हो तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा। इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा था। जीवाश्म ग्रह कौन सा है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारे धूमकेतु किसे कहते हैं? सौरमंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण अमावस्या को आता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा को आता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण की घटना काश्य क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना काश्यप बुद्ध के देहवासन से है। किन्हीं 2 पुराणों का नाम बताइए। अग्नि पुराण और शिव पुराण पुराणों के नाम है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। हाइडेस्पिस झेलम का युद्ध क्या है? सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस युद्ध कहा जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है। ठीक है। एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है।
क्वेश्चन नंबर 32, सौरमंडल में किस ग्रह को निकाल दिया गया है? सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु अब 8 है। सौरमंडल में यम ग्रह को निकाल दिया गया है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अनीश्वरवाद क्या है? ईश्वर को न मानना अनीश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, उसे मंदाकिनी कहा जाता है। आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक जॉन मार्शल तथा खालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक हैं। पिरामिड का क्या आशय? पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। फराओ किसे कहते हैं? मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। मम्मी क्या है? शवों के रखरखाव की कला को मम्मी कहा जाता है। किन्हीं नदी से घाटी से सभ्यता के नाम बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? हड़प्पा की खुदाई के जनक दयाराम साहनी है। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। मेसोपोटामिया दो मेसो एवं पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है बीच तथा पोटामिया का अर्थ है नदी, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन किन नदियों में घाटी में हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था। कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता के सबसे पहले किया था? कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सर्वप्रथम किया था। सांझ का तारा, भोर का तारा सबसे चमकीला, पृथ्वी का भागनी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। उल्का पिंड क्या है? उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश क्षण भर के लिए चमकती और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े एवं धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। विश्व के सबसे छोटे तथा बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। मिस्र सभ्यता के दो देवताओं का नाम लिखिए। होरस और ओसिरिस मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम लिखिए। मेसोपोटामिया शमास, सूर्य, ईश्वर, रक्षक देवी। स्तर रक्षक देवी पंचायत व्यवस्था के कार्य को करने के तीन स्तर कौन से हैं? पंचायती राज व्यवस्था को प्रमुख तीन स्तर हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबी धातु का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। आग की खोज किस प्रकार की गई थी? पुरापाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी जिसने उन्हें आग का ज्ञान हुआ। आग इस युग की महान खोज थी। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र का संबंध सविता देवता से है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। इतिहास क्या है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। पुरापाषाण काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। पहिए का आविष्कार तथा नवपाषाण काल में हुआ था। कुत्तों को पालतू बनाया गया था। कृषि का आविष्कार हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बोध गया क्या है? बोध गया वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बना है? कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। जो कांसा धातु है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे उन्हें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय कहा जाता है। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम बताइए। महाभारत और रामायण प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ प्राप्त किए थे? उपनिषद से प्राप्त किए थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जो प्रथम तीर्थंकर थे वही संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तो पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किसने संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्माण प्राप्ति हेतु बताया गया। इसके 8 नियम हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। तारा किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जो अपनी प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है उसे तारा कहते हैं। परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। आकाशीय पिंड जब अपने अक्षीय स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहलाता है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूह में खरबों तारे पाए जाते हैं। तारे के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड जो चमकते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पाषाण युग की किन्हीं दो विशेषताओं के पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपके आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, 4 वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आपके 4 वेद होते हैं। सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। सप्त सैंधव की किन्हीं 2 नदियों के सिंधु, सरस्वती, सतोद्री, सतलज, विष तथा झेलम, अस्किनी, चिनाब, वर्षणी, रावी, पिपासा, ये आपकी 7 नदियां हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की मूर्ति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। सैंधव कालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? विभिन्न धातु से बनी मोहरों पर बनी भैंसें, सांड, बाघ तथा गहने के चित्र इस काल के घोतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवादी कुशल कारीगर थे। खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं खगोल शास्त्री कहलाते हैं। जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं खगोल शास्त्री कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान की यात्रा की थी? भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय अभियान के राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत से लिए जाते हैं। गांव के लोग अरबों स्थानीय समस्या को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के ऊपर लिखिए। मानचित्र से ऊपर की दिशा उत्तर की होती है और नीचे की दिशा दक्षिण की होती है। क्वेश्चन नंबर 94, मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाली प्रतीकों का चिन्ह बताइए। तो ये इस तरीके से जो नदी है और इस तरीके से जो है वो कुआं है। मानचित्र करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। लिखिए। पोस्ट ऑफिस PO, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस PTO, पुलिस स्टेशन PS।
क्वेश्चन नंबर 96, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर व्रत 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल में के बीच में हुई थी? तो 1500 से 1600 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैन धर्म के 5 अणुव्रत हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? नगर पंचायत 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम बताइए। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में ही आपके आग का और पहिए का आविष्कार हुआ था और इसी में कृषि का आविष्कार हुआ था। मेसोपोटामिया किस शब्द का शब्द है? मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। पैगोडा क्या है? पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। जनसंख्या का अशिक्षित होना, परंपरागत विचारों का प्रभाव। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं, जिसकी अवधि 52 सेकंड है। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल के पृथ्वी को जोड़े रखती है। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का अत्यधिक वृद्धि, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, वन विनाश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 113, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ मापक मानचित्र, लघु मापक या मानचित्र। क्वेश्चन नंबर, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ग्लोब आपके पृथ्वी का प्रतिरूप है। नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। संपत्ति, जमीन कर तथा मकान कर, पानी एवं सफाई शुल्क, वाहन टैक्स। जिला में परिवार कल्याण में के कार्य कौन करवाता है? जिले में परिवार कल्याण के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराता है। फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? फरवरी चौथे वर्ष बाद 29 दिन की होती है। यातायात संबंधित है, निम्नलिखित संकेत बताइए। विद्यालय, इस तरीके से बच्चे जाता हुआ विद्यालय, या गाड़ी खड़ी ना करे, इस तरीके से लिख देते हैं नो पार्किंग। यातायात में अंतर्गत बाएं मोड़ के संकेत बताइए। तो इस तरीके से बाएं मोड़, ये क्या है? यातायात। भारत में मुद्रा की पूर्ति की नियमन कौन करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति की नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु शामिल होते हैं, जो अजैव पर्यावरण के अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जिसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस वर्षा, कोहरा आदि। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज। भारत में 3 शक्ति के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 125, जलमंडल क्या है? जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। शिक्षा के महत्व किस लिए हैं? आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है, उतना ही महत्व शिक्षा का है। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद हैं? काशी, मगध, गांधार, कौशल, कंबोज आदि। आपके 16 महाजनपदों में से ये 4 महाजनपद हैं। सूर्य के वरुण की दूरी कितनी होती है? सूर्य से वरुण की दूरी 450 करोड़ किलोमीटर होती है। महर्षि वेद व्यास ने
कौन सा महाकाव्य की रचना की थी? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। कुशीनगर कहाँ है? यह क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपने प्राणों को त्याग किया था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य, अग्नि, जल आदि। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे? इसमें अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व वैदिक काल, त्रिवैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 135, पृथ्वी को हरित ग्रह, ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस भवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल, पौधों और सब्जियों उगाए जा सकते हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यह हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिक महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर नहीं है। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम होता है? साइबेरिया में स्थित वर्खोयास्क नामक स्थान पर। पंचायती व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? पंचायती व्यवस्था 2 स्तरों पर कार्य करती है। नासा का पूरा नाम है? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन या होम रूल का अर्थ। राज्य के किसी अंग प्रशासनिक प्रभाव द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्राप्त की जाए वही स्वशासन कहलाता है। तो ये थे आपके सामाजिक शिक्षण अध्ययन के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 20 मिनट के अंदर मैंने आपको 140 अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। टाइम को ना वेस्ट करते हुए, आप लोगों को पता है कि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने की सोचती हूँ। और यदि ये सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।